सुभान अल्लाह। मतलब 26वीं से लोग परेशान थे, वो कह रहे हैं 27वीं भी आ रही है। क्या बात है। बहरहाल आप देखें ना, जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, उन्होंने हमें इंसाफ क्या देना, आपको और मुझे क्या इंसाफ देंगे। मतलब ये वतन अजीज़ को कमाल बना दिया है इन्होंने, जिसका वो पहले होता था कि कोई वो PCO के तहत वो हल्फ उठा लेते थे जजेस। अब उन्होंने कहा कि यार ये रफड़ी मुकाओ ना, सीधा पार्लियामेंट को इस्तेमाल करो और ये अपने जज लगा लो। उसके बाद वो आइनी बेंच तो है ही, हर मसले का हल अब आइनी बेंच है। काजी फाइज ईसा साहब से बड़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान में गुजरा ही नहीं। वो देखे ना क्या कमाल कारनामे करके गए थे। वो जब इख्तलाफ करते थे तो हम मतलब वो कहते थे यार क्या कमाल जज है, मतलब इतना अपराइट जज। और वो जज जो मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं करता, उस दौर में हीरो थे काजी साहब। और फिर वो जैसे जैसे वो करीब आते गए उसके चीफ जस्टिस बनने के और बन गए, उसके बाद समझ आ गई कि वो काजी साहब भी को हमारे जैसे ही थे, को बहुत अपराइट या को बड़े बासूल आदमी नहीं थे। वो भी उसूल उनका बस ये था कि जी ये मेरा मुखालिफ है। ये मतलब जज, ये मुमकिन है कि उस कुर्सी पे बैठ के जज ये सोचे ये मेरा मुखालिफ है, इसके खिलाफ मैंने फैसला देना है, ये मेरा क्योंकि ये मेरा हमायती है, मैंने इसके हक में फैसले देना है। इस मुल्क की जुडिशरी का बड़ा गर्क कैसे नहीं हुआ, और अल्लाह के फजल से मजीद हो रहा है। ये मतलब उसमें कोई कमी करने के लिए तैयार नहीं है कि किसी स्टेज पे लाके वो कर लें यार चलो कि मतलब अब बहुत हो गई हमारे साथ, अब थोड़ा हम खड़े हो जाएं और दुनिया को ये एहसास दिला दें कि हमारी अदलिया भी कुछ बेचती है। लेकिन नहीं, आपकी अदलिया के फैसलों पे इंटरनेशनल कम्युनिटी एतमाद कैसे करेगी जो हालात चल रहे हैं आपके। मतलब वो कमाल है ना, चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम से मिल लिए, अब वो इनसे मिल रहे हैं ऑपोजिशन से। वो शायद वो ऑपोजिशन को वो चाह रहे हैं कि ना मिले, क्योंकि वो उनको नहीं मानते तो इसलिए ना माने। भाई क्यों ना मिले, ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब जब खुद कचहरी लगा के बैठे हुए हैं खुली कचहरी में कि आए हमसे हमें आके मशवरे दें, अगरचे ऑपोजिशन के मशवरों पे अमल तो नहीं होना, लेकिन फिर भी मिलना चाहिए। उनको अपना पॉइंट सामने रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए जी कि हमने ये कहा है, ये इस्लाहात की बात की है, कल को नहीं होंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तरमीम तो जितनी मर्जी, ये पार्लियामेंट तो है ही इतनी कमाल, आप सुबह तरमीम लाएं शाम तक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और वो करके आपको दिखा भी दिया उन्होंने कि तरमीम करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क के इदारों का, कोई कहीं कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह गई जिस पे बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके कि हाँ ये एक इदारा ऐसा है जिस पे हम 200% एतमाद करते हैं, यहाँ से इंसाफ भी मिल जाएगा, यहाँ से सारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, मतलब इस वक्त तो वो चल रहा है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ठीक है वो लाठी है आपके पास, आप वो भैंस आपकी है, आप उसको चलाते रहें, उसका दूध दोहें, जो मर्जी करें, आपको कौन रोकने वाला है। लेकिन कब तक, सवाल ये है ना कि कब तक ये इस तरह से चीजें चलेंगी। मतलब माजी में भी हमने देखा ना कि मतलब हो गया कि जी बिल्कुल पूरा कंट्रोल हो गया एक गवर्नमेंट का कि जी बस अब ऐसी की तैसी, आपको पता नहीं हिल सकता हमारी मर्जी के बगैर। लेकिन फिर पत्ते हिलना शुरू होते हैं, फिर टहनियां भी गिरना शुरू होती हैं, फिर दरख्त भी गिरना शुरू होते हैं। तो चूंकि हमने तो सीखना नहीं है, हमने दो काम करते हैं हम, एक तो गलतियां दोहराते हैं, दूसरा नई गलती करते हैं, बल्कि गलतियां करते हैं। तो ठीक है, करते रहें जब तक आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है, बिस्मिल्लाह। सही जी। खालिद क़य्यूम साहब, देखिए ये सैनिटरी का जो मामला है ये बड़ा अहम है और इसको जो है वो तय होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सुपीरियर जो जुडिशरी है उसके हवाले से बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए कि जो इख्तलाफात थे जुडिशरी के अंदर, जो साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के दौर में जो है वो नुमायां तौर पर खुल कर सामने आना शुरू हुए, तो उसके बाद फिर जब कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उस वक्त तोक़ो की जा रही थी कि अब अदलिया के अंदर जो है वो इख्तलाफात और तकसीम जो है वो कम होगी। लेकिन बदकिस्मती से उनके दौर में जो पहले से तकसीम चल रही थी अदलिया में, वो पहले से भी जो है वो बढ़ गई और इसका दायरा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ हाई कोर्ट्स के अंदर भी जो है इसी तरह हमें तकसीम जो है वो नज़र आई। तो अब जो है
फिर इसके जो असरात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। इस वक्त भी अदलिया जो है, हालांकि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसके बाद ये जो ग्रुप था अदलिया के अंदर, जो जुडिशल एक्टिविज़म जो जिन जजेस के हवाले से बात हो रही थी, उसको मैं समझता हूँ जुडिशल एक्टिविज़म को एक दचका लगा। लेकिन इसके बावजूद जो इख्तलाफात हैं और तकसीम है जुडिशरी के अंदर, वो हाई कोर्ट्स के अंदर भी नज़र आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है। और इससे जो है मैं समझता हूँ कि नुकसान जो है वो आम आदमी का नुकसान है, आम पाकिस्तानी का नुकसान है, और इंसाफ की जो फराहमी है उसका अमल जो है वो मुतासर होता है। या तो इस तरह होना चाहिए था कि जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और बहाल हुए, तो उन्होंने जो इक़दाम किया था उस वक्त उनके एक एक्शन से सारी तकसीम भी ख़त्म हो गई, सारे इख्तलाफात भी ख़त्म हो गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चारों हाई कोर्ट्स के अंदर हर तरफ जो है फिर एक ही सोच रखने वाले जजेस जो हैं वो रह गए, क्योंकि उन्होंने उनके जो मुखालफ जज थे 106 के करीब, वो जो पीसीओ जज थे, वो तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर उन जजेस को एक आर्डर के जरिए जो है उनको फारग कर दिया। और उसके बाद जो है उनका जो दौर शुरू हुआ, उसमें जो जुडिशल एक्टिविज़म हुआ, वो हमारी जो अदलिया की तारीख है उसमें जो है वो बड़ा उसको जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। ख़ास तौर पर उनका दौर जो है वो बड़ा मतनाज़ा जो है वो रहा। और असल जो मसला है वो ये है कि इस वक्त भी जो है वो जुडिशरी के तकर्रियों का जो मामला है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट का मामला है, उसमें हमारी जो पार्लियामेंट है उसका जो रोल बड़ा है, उससे भी जो है वो मामला जो है वो ज़्यादा जो है वो ये जो जुडिशल एक्टिविज़म और करने वाले जजेस हैं उनका जुडिशल एक्टिविज़म मुतासर हुआ है। जी इलियास साहब, दुआ एक छोटी सी बात करनी है कर लें आप। पहले अभी खालिद कयूम ने जैसे कहा ना कि 106 जजेस को निकाल दिया, आपको पता है उनको गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया। और साकिब निसार साहब आए तो चूंकि माले मुफ्त दिले बेरहम सबको पेंशन्स दे दी, करोड़ों रुपए दिए जी, और मिल रहे हैं। सही है, फिर ऐसे ही होना है। जी इलियास साहब, देखिए अब जो हालात जिस तरह हुए कि अदलिया में जो सूरत हाल जो अब पैदा हुई है सीनियरिटी के मामले में, तो इस मसले को बजाय इस मसले को सॉल्व करने के बजाय अब देखें खतो किताबत शुरू की, तो एक लेटर के इशू तो पिछली जो चीफ जस्टिस है उस दौर में शुरू हो गए, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि दो जो आप ग्रुप हैं वो अपना बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं कि जब जब ताकि फुल बेंच में भी जो भी हो तो उनके आगे मुकाबले में इस तरह सूरत हाल ये है कि अब हमने साबित कर दिया आलमी सतह पर कि हम 146वें नंबर पर जो थे वो बिल्कुल ठीक थे तमाम मामलों में।